सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ टेक टॉक, जहां पे आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आप फेस अनलॉक को भूल जाइए, फिंगरप्रिंट अनलॉक को भी भूल जाइए, क्योंकि इसका नया वर्जन आ गया और वो है टीथ अनलॉक। जी हाँ, आपने सही सुना है, दांत से आप मोबाइल और हैंडहेल्ड डिवाइसेस खुलेंगे। और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी के कुछ इंडियन रिसर्चर्स ने एक ऐसा ह्यूमन ऑथेंटिकेशन सिस्टम जो कि मोबाइल और हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए यूज़ हो सकता है बनाया है, जो कि हमारे दांतों के शेप को यूज़ करके काम करेगा। और इसका नाम है डीप टीथ, अ टीथ फोटो बेस्ड ह्यूमन ऑथेंटिकेशन सिस्टम फॉर मोबाइल एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस। आप सभी जानते हैं कि फिंगरप्रिंट को आसानी से कुछ लोग खोल लेते हैं, जैसे हमारे दोस्त लोग हैं, हम लोग सो रहे हैं, धीरे से आया, मोबाइल पे लगाया, फिंगरप्रिंट खुल गया। फेस अनलॉक का भी वही है कि आप झटके से आप किसी की तरफ कैमरा बड़ा दिखाया, खुल जाएगा। लेकिन टीथ अनलॉक के साथ ऐसा नहीं है, ये ज़्यादा सिक्योर इसलिए क्योंकि जब तक आप अपना दांत नहीं चिहारेंगे तब तक ये नहीं खुलेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है कॉल ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड। जी हाँ, कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड रिलीज होने वाला है 5 नवंबर 2021 को, और इस बार का जो थीम है वो वापस से हमें वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ ले जाता है, जहाँ पे बैटलफील्ड के जो मैप्स हैं वो ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, पैसिफिक और नॉर्दर्न अफ्रीका के पे ही बेस्ड होंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे टास्क फोर्स 1 के सोल्जर्स के बारे में एक नया इंट्रोडक्शन किया गया है, एंड इसी के बेसिस पे गेम चलेगा। उसी के साथ साथ जो वैरायटी ऑफ सोल्जर्स, यानी मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स हैं, उसमें ब्रिटिश आर्मी, रेड आर्मी, यूएस नेवी, टास्क फोर्स 1, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है मेड इन इंडिया ई स्कूटर। जी हाँ, ई बाइक गो नाम की एक इंडियन कंपनी ने इंडिया में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसका नाम रग्ड है वो लॉन्च कर दिया है। और कंपनी का दावा ये है कि ये जो स्कूटर इन्होंने बनाया है ये सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर है इंडिया में। उसी के साथ साथ वो ये भी दावा करते हैं कि ये जो स्कूटर है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, यानी भारत में बना है। और उसी के साथ साथ ये एक स्मार्टफोन ऐप भी लॉन्च करेंगे, जिससे कि यूज़र इसके स्टैट्स पे नज़र रख सकेंगे, मतलब कि यार ये कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और कितना मतलब माइलेज दे रहा है, ये सारी चीज़ें। और कंपनी के ये भी कहते हैं कि पेट्रोल के मुकाबले ये अराउंड 5 से 6 गुना सस्ता पड़ेगा, मतलब मेंटेनेंस और जितना भी यूजेस पे है। और चार्जिंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए ये अराउंड 3000 पब्लिक चार्जिंग सेंटर्स लगाएंगे, जहाँ पे ये स्कूटर्स को चार्ज किया जा सके। उसी के साथ साथ वो ये भी दावा करते हैं कि जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस होंगे वो इन्हीं के स्कूटर के नहीं बल्कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उन सभी को चार्ज किए जाने के लिए यूज़ हो सकेंगे। हालांकि चार्जेस लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे इस पर अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है ड्रोन से रिलेटेड। जी हाँ, इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रोन पॉलिसी में अमेंडमेंट किया, जिसके तहत अब ड्रोन उड़ाना हमारे देश में ज़्यादा आसान हो जाएगा, जिसके तहत एयर टैक्सीज़, यानी आपने सुना ही होगा दुबई में एयर टैक्सी चल रही हैं, एयर टैक्सी भी भारत में जल्दी ही उड़ने लगेंगी। हालांकि अभी तो उसको कुछ समय है, लेकिन इस अमेंडमेंट के ज़रिए काफ़ी लोगों का कहना है कि जो ड्रोन टैक्सी और एयर टैक्सी होती है इन सभी को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पेनाल्टी जो अपोज किया जा सकता था वो अब 1 लाख रुपए तक ही होगा, उससे ज़्यादा अब नहीं होगा। उसी के साथ साथ जो क्लियरेंस होते थे, दुनिया भर के क्लियरेंस फॉर्म, यानी कि अराउंड 25 से 30 फॉर्म्स भरने पड़ते थे यानी क्लियरेंस के लिए, अब उसे घटा करके 5 कर दिया गया है। उसी के साथ साथ जो फ्लाइंग जोन होता है उसे भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा मूव है, देखते हैं कितने साल में ये पॉलिसी काम करती है, यानी एयर टैक्सीज हमारे देश में काम करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दुबई में अराउंड उबर ने तो एयर टैक्सी इंट्रोड्यूस कर ही दी है। तो देखते हैं कितने दिन में ये हमारे देश में आती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।